क्या आपको लगता है कि आपका ध्यान कम हो गया है? क्या कोई किताब पढ़ने बैठे तो 2 पन्ने में ही फोन उठाने का मन करने लगता है? क्या छोटी छोटी चीजों से खुशी नहीं मिलती? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागती दुनिया में ये एक आम समस्या बन गई है और इसकी वजह है हमारे दिमाग का एक केमिकल डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी दिमाग का एक संदेशवाहक रसायन। ये हमें खुशी, उत्साह और प्रेरणा का एहसास दिलाता है। जब आप कोई लक्ष्य पूरा करते हैं, कुछ नया सीखते हैं या अच्छा खाना खाते हैं, तो दिमाग डोपामाइन छोड़ता है। ये प्राकृतिक प्रणाली लाखों सालों से चलती आ रही है, पर आज की डिजिटल दुनिया ने इस प्रणाली को बिगाड़ दिया है। सोशल मीडिया के लाइक्स, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, फास्ट फूड, ये सब इंस्टेंट डोपामाइन के स्रोत है। ये चीजें बिना किसी मेहनत के ही हमारे दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ ला देती है। समस्या ये है कि जब दिमाग को बार बार ये आसान और तेज डोपामाइन मिलने लगता है, तो वो उसका आदी हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसे सामान्य चीजों से मिलने वाला डोपामाइन कम लगने लगता है। आपको लगता है कि पढ़ाई, व्यायाम या किसी नए कौशल को सीखना बोरिंग है, क्योंकि इन कामों में मेहनत लगती है और डोपामाइन देर से मिलता है। इसी समस्या का समाधान है डोपामाइन डिटॉक्स। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जानबूझकर उन सभी चीजों से कुछ समय के लिए दूरी बना लेते हैं जो आसान डोपामाइन देती है। इसका मकसद दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करना है, ताकि वो सामान्य जीवन की छोटी छोटी खुशियों से फिर से संतुष्ट हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें? चलिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहला कदम है अपनी आदतों को पहचानना। एक कागज लीजिए और उन सभी गतिविधियों की लिस्ट बनाइए जो आपको तुरंत आनंद देती है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ऑनलाइन गेम खेलना, जंक फूड खाना, बार बार फोन चेक करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना। ये वे चीजें हैं जिनसे आपको कुछ समय के लिए दूरी बनानी है। दूसरा कदम डिटॉक्स की योजना बनाना। आप एक दिन से शुरुआत कर सकते हैं। उस दिन के लिए एक सूची बनाएं कि आप क्या क्या नहीं करेंगे, जैसे सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, फोन सिर्फ जरूरी कॉल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत छोटे समय से करें ताकि आप हार न माने। तीसरा कदम विकल्प तैयार करना। जब आप इन आदतों से दूर होंगे तो बोरियत महसूस होगी। इस बोरियत से निपटने के लिए बेहतर विकल्प तैयार रखें, जैसे किताब पढ़ना, टहलने जाना, कोई पुराना शौक फिर से शुरू करना, दोस्तों या परिवार से बात करना, कुछ लिखना या सिर्फ आराम से बैठकर सोचना। चौथा कदम धीरे धीरे समय बढ़ाना। एक दिन का डिटॉक्स सफलतापूर्वक करने के बाद आप इसे हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, फिर महीने में एक पूरा वीकेंड। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो रही है। पांचवा कदम अपनी प्रगति को ट्रैक करना। एक डायरी रखें। हर डिटॉक्स सेशन के बाद लिखें कि आपने कैसा महसूस किया, क्या चुनौतियां आई, क्या सीखा। यह आपको प्रेरित रखेगा। डोपामाइन डिटॉक्स के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है बेहतर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। जब आपका दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्र से बाहर आता है, तो वो गहन काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आप लंबे समय तक एकाग्र रह सकते हैं। दूसरा फायदा है रचनात्मकता में वृद्धि। बोरियत रचनात्मकता की जननी है। जब आप बोर होंगे तो आपका दिमाग नए विचार उत्पन्न करेगा। आप नई चीजें सीखने और करने के लिए प्रेरित होंगे। तीसरा फायदा है बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। डोपामाइन की लत से चिंता और अवसाद बढ़ता है। डिटॉक्स से आप अधिक शांत और संतुलित महसूस करेंगे। छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलने लगेगी। चौथा फायदा है बेहतर नींद। स्क्रीन टाइम कम करने से, खासकर रात के समय, आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार आता है। आप गहरी और आरामदायक नींद सोते हैं। पांचवा फायदा है मजबूत रिश्ते। जब आप लोगों के साथ समय बिताते हैं बिना फोन के, तो रिश्ते गहरे होते हैं। आप वास्तविक संबंध बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिटॉक्स करते समय क्या चुनौती आ सकती है।
सबसे बड़ी चुनौती है वापस पुरानी आदतों में लौटने का मन करना। ऐसा होना स्वाभाविक है, इसके लिए तैयार रहें। जब भी ऐसा हो, खुद को याद दिलाएं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी चुनौती है सामाजिक दबाव। आजकल सोशल मीडिया पर न होने का मतलब है कि आप कई चीजों से अनजान रह जाते हैं। लेकिन याद रखें, ये अस्थायी है। असली जीवन में होने के अनुभव अधिक मूल्यवान है। तीसरी चुनौती है प्रेरणा की कमी। शुरुआत में उत्साह रहता है, फिर मन ढीला पड़ने लगता है। इसके लिए अपने लक्ष्यों को लिख कर रखें, खुद को प्रेरित करते रहें। कुछ व्यावहारिक सुझाव: सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय पहले अपना बिस्तर सजाएं, एक गिलास पानी पिए, कुछ मिनट ध्यान लगाएं। दिन में काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें, पर फोन पर नहीं, बल्कि थोड़ा टहलकर या स्ट्रेचिंग करके। रात को सोने से 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। इस समय आप किताब पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या परिवार से बात कर सकते हैं। याद रखें, डोपामाइन डिटॉक्स कोई सजा नहीं है, ये अपने आप को एक उपहार है। यह आपके दिमाग को आराम देने, रिचार्ज होने और फिर से स्वस्थ तरीके से काम करने का मौका देता है। इसकी शुरुआत छोटे से करें, एक दिन एक गतिविधि से। जैसे आज मैं दोपहर के खाने के समय फोन नहीं देखूंगा, कल मैं शाम को 1 घंटा सोशल मीडिया से दूर रहूंगा। धीरे धीरे आप इसका विस्तार कर सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स केवल कुछ दिनों का अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन शैली में बदलाव है। ये सीखन है कि कैसे डिजिटल दुनिया के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखें, कैसे तकनीक का उपयोग करें, न कि उसके गुलाम बने। अंत में याद रखें कि हर छोटी शुरुआत बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। आपका दिमाग आश्चर्यजनक रूप से अनुकूलनशील है। थोड़े से प्रयास से आप उसे फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स की ये यात्रा आपको न केवल अधिक उत्पादक और रचनात्मक बनाएगी, बल्कि आपको जीवन के सरल आनंदों से फिर से जोड़ेगी। आज ही एक छोटा कदम उठाएं। खुद से वादा करें कि अगले 1 घंटे के लिए आप सभी स्क्रीन से दूर रहेंगे। बस 1 घंटा। देखिए कैसा लगता है। यही पहला कदम है आपके डोपामाइन डिटॉक्स के सफर का। शुभकामनाएं।